कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात मैनिफेस्टो में लाकर पूरे देश में बवाल की स्थिति निर्मित कर दी। जगह जगह पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन, रैली, पुतला दहन, कांग्रेस कार्यालय का घेराव चल रहा है। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा जिले में भी नगर मुख्यालय में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बजरंग दल के कार्यकर्ता ने रैली निकाली, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, कांग्रेस कार्यालय घेरने की कोशिश की, किंतु कार्यालय से 50 मीटर दूर कोतवाली थाने में पुलिस बल द्वारा रैली को रोक लिया गया। कोतवाली थाने के सामने बजरंगियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और पुतला दहन किया। बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात सुनकर कार्यकर्ताओं ने खासा आक्रोश जताया है, लेकिन अपनी छवि को ध्यान में रखते हुए जिले भर से नगर मुख्यालय पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्ण रैली निकाली और संदेश देने का प्रयास किया कि बजरंग दल देश हित में कार्य करता है, मजबूर व लाचारों की आवाज बनता है, किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से दूर रहता है। फिर भी आतंकवादी संगठनों के साथ तुलना कर बजरंग दल का अपमान किया जा रहा है, जिसे पूर्ण देश में बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जागो जागो, यदि जागे नहीं तो वे दिन दूर नहीं है तुम्हारे। अरे तुमने तो राम का विरोध करके देख लिया, तुमने तो राम को काल्पनिक कह दिया और तुमने तो राम सेतु तक को तोड़ाने की बात कहे, पर तुम्हारे 100 संतान तुम्हारे कोई काम नहीं आई पांडवों के बीच में। अरे इसलिए जाग जाओ। अरे जिस डाली पर बैठे हो पगले, अरे जिस डाली पर बैठे हो पगले, उसको तो मत काटो। अरे असल बाप के बेटे हो तुम, थूक थूक कर मत चाटो। अरे बहुत कर लिया है तुमने, काल कुड़की आएगी और अधम में रे तुम्हारी उम्र की, अब ये जिंदगी नीलाम हो जाएगी। अरे पता चलेगा तुम्हें अपने अब इस नुकसान का, और होने वाला है तुम्हारी अब इस पाप की दुकान का। अरे तुम किसके विरोध में खड़े होने चाहते हो? बजरंग दल के सम्मानित पदाधिकारी और इस प्रांगण में उपस्थित बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हमारे सहयोगी संगठनों के तमाम कार्यकर्ता, तुलसीदास महाराज ने रामायण में एक चौपाई कही है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर गई। भावार्थ है कि प्रभु जिसको दारुण दुख देना चाहते हैं उसकी मति पहले हर लेते हैं, और ये कांग्रेस इसकी मति आज से भ्रष्ट नहीं है। 1886 में जब सर ए.ओ. ह्यूम ने इस पार्टी की स्थापना की और अगले 30 वर्षों तक ब्रिटिश शासकों के जो कारिंदे थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो शुरू से इनके डीएनए में, इनकी रीति में, इनकी नीति में इनको बार बार बताया गया कि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति अगर वो फिर से प्रफुल्लित हुई, पल्लवित हुई, तो हिंदुस्तान में किसी और संस्कृति को रहने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए समय समय पर कांग्रेस अपने षड्यंत्रों से, अपने लोगों के मुख से, अपने विचार से, अपनी वाणी से बार बार सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाती है, और उसको चोट पहुंचा के लगता है कि ये सनातन संस्कृति समाप्त हो गई, लेकिन हजारों लाखों सालों से पल्लवित ये संस्कृति विश्व की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अपने स्थापना क्रम से, जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदुस्तान में उदय हुआ, कांग्रेस 3 बार उन पर भी बैन लगाने का साहस कर चुकी, और हर बार उच्चतम न्यायालय द्वारा उसको खारिज कर दिया गया, और बैन करने का कोई कारण कभी उनका समझ में नहीं आया। इनके जो संस्थापक हैं, आप इनकी वाणी अगर पहले दिन से अगर जोड़ेंगे, देखेंगे, अपनी शेरवानी की तीसरी बटन में गुलाब का फूल लगाने वाले जवाहरलाल नेहरू, जो पूरे देश के फर्जी चाचा और हमारे युवराज के नाना हैं, वो सबके बीच में स्पष्ट कहते थे कि मैं दुर्भाग्य से एक्सीडेंटल में हिंदू हूँ, मन से मुसलमान हूँ और कर्म से क्रिश्चियन हूँ। तो इनकी वो जो परंपरा है, जो ब्रिटिश कारिंदे इनके मन में छोड़ के गए हैं, जिस संस्कृति को मिटाने की, वो भावना इनके हर आदमी से परिलक्षित होती है। अभी बीते दिनों एक और हमारे कांग्रेसी मित्र, उनका ये कहना था कि मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है, मगर मैं मूर्ख नहीं हूँ। उन्हीं की देखा देखी दूसरे दिन उनके भी एक छोट भैया नेता का बयान आया, हम कांग्रेसियों ने चूड़ी नहीं पहनी। मानना पड़ेगा इनकी बेशर्मी, इनकी बातें। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूँ, आपने चूड़ी नहीं पहनी,
आपके हाथों में बेड़ियां हैं, आपकी आंखों में पट्टी है, आपके दिल दिमाग आपने अपनी पूरी बुद्धि बेच दी। विचार वालों को, विषैली मानसिकता वालों को इनके फन कुचलने के लिए तैयार रहना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। समाज के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और हम बहुत दूर की बात न करें, छिंदवाड़ा में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं जिसके लोग हमको फोन नहीं करते। अभी बीते दिनों एक अस्पताल में से किसी प्रार्थी ने हमको फोन किया कि अस्पताल से हमारी डेड बॉडी नहीं मिल रही। अस्पताल वाले मनचाहे पैसे मांग रहे हैं। हमारे जाके लोगों ने उनसे जाके बात की, हमने प्रशासन से बात की और उसको हमने बॉडी दिलाई। वो कोई हिंदू परिवार नहीं था, एक मुस्लिम परिवार था। तो हमारे बजरंगी जब किसी की मदद करते हैं, जब किसी गौ माता को सड़क के किनारे प्रसव पीड़ा में तड़पते देखते हैं, हमारे बजरंगी की आत्मा भी तड़प जाती है। वो वहां जाके उसकी मदद करता है। किसी पशु को, मूक पशु को कहीं हम किसी गंभीर हालत में देखते हैं, दुर्घटनाग्रस्त देखते हैं, तो उसको उठा के ले जाने वाला भी बजरंगी। ये कांग्रेसी कारिंदे बार बार हमारी संस्कृति को, हमारे सम्मान को चोट पहुंचाते हैं। मैं इनसे बार बार अनुरोध करना चाहता हूं, यहाँ पर पंडाल में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं, जहां तक हमारी आवाज जा रही वहां तक पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी कांग्रेसी ने किसी गाय को पकड़ के कोई गौशाला भिजवाने का प्रयास? क्या कभी किसी कांग्रेसी ने किसी घायल हमारे पशु को अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत पहुंचाई? क्या किसी कांग्रेसी के फोन में कभी किसी का कॉल आया हो कि हमारी बेटी बहुत तकलीफ में है, उसको जिहादियों के संकट से बचाओ? क्यों समाज हमारे बजरंगियों को फोन करता है? क्यों विश्व हिंदू परिषद की तरह ताकता है? क्योंकि वो जानता है सच्चे कर्मठ हमारे नवयुवक जो हमारी सनातन संस्कृति को नहीं बचाते, हमारे जीवन को बचाते हैं, हमारे रक्षक बनते हैं, वो है बजरंगी। और इस बजरंगी को बैन करने की तुम बात करते हो। आज हमारा जो यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन है वो सिर्फ इस बात के लिए है कि आप बजरंग बल को बैन करने की बात करते, हम आपसे वैचारिक संघर्ष करते, आपसे वार्तालाप करते। लेकिन पीएफआई जैसा एक संगठन जो राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही संगठन है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो कहता है 2047 तक पूरा भारत हिंदू मुस्लिम राष्ट्र में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसे क्रूर संगठन के साथ आप एक ऐसे पवित्र संगठन का नाम जोड़ते हो, तब बजरंगी को आक्रोश आता है और बजरंगी रोड पे आके आपका विरोध करता है। तो आज हमारा धरना प्रदर्शन उसी के लिए था। काफी धूप का व्यक्त हो गया और हम नहीं चाहते कि धूप में बाकी लोगों को परेशानी हो। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।